क्या आप आज भी घंटों मैथ्स पढ़ने के बाद भी उसमें अपनी महारत हासिल नहीं कर पाए हैं? क्या आप आज भी मैथ्स के प्रश्नों को निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप आज भी मैथ्स के नए प्रश्नों को देखकर अपना हौसला गंवा बैठे हैं? क्या आप वाकई में एक क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं? यदि साथियों आपका उत्तर हाँ है तो निसंदेह आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हो, और उसी प्लेटफॉर्म का नाम है मैथ्स का कीड़ा। साथियों, एक यूनिक और एक अल्टरनेटिव सोच के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं। साथियों, कीड़े कई प्रकार के होते हैं और यकीनन आपके अंदर भी एक कीड़ा है। कीड़े के अनेक रूप मिलते हैं। किसी को शोहरत का कीड़ा है, किसी को अच्छा दिखने का कीड़ा है, किसी को फैशन का कीड़ा है, और उसी एक कीड़े का नाम है मैथ्स का कीड़ा। जब ये कीड़ा आपके अंदर होगा और जब ये निष्क्रिय रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं उसी निष्क्रिय कीड़े को इस चैनल के माध्यम से आपके अंदर जगाने का प्रयास करूंगा, और मैथ्स का फोबिया आपके अंदर हमेशा के लिए दूर हो जाए, ऐसा मैं भरसक प्रयास करूंगा। और क्वालिटी ई एजुकेशन जिस पर सबका अधिकार होना चाहिए, उस ई एजुकेशन से आप भी जुड़ पाओ, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इस ई प्लेटफॉर्म के पहले टॉपिक के साथ, मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है औसत। जैसा कि हम जानते हैं, औसत का एक सामान्य सूत्र होता है। औसत बराबर होता है राशियों का योग डिवाइड राशियों की संख्या, या एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। साथियों, एक सूत्र है लेकिन इसका प्रैक्टिकली मीनिंग अभी भी अधूरा है। तो जानने का प्रयास करते हैं इसके प्रैक्टिकली मीनिंग के बारे में। तो अब जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। साथियों, हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन हैं। वेट है किलो के अंदर 50, 30, 10 और 10। यदि हम इसका सूत्र के हिसाब से औसत निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास औसत कुछ इस स्टेप के रूप में मिलेगा। कैलकुलेट करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा 100, और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है या जो हमारे पास मान है या हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है, 4। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद औसत निकल कर आया 25। अब इस औसत का मतलब क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। औसत तो हमें मिला 25, लेकिन औसत को यूज कैसे करेंगे? औसत इन एंड ऑल एक ऐसा मान होता है जो बहुत सारे डेटा का एक रिप्रेजेंटेड मान देता है। मतलब यदि हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं और यदि हम उनका मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो अलग अलग मानों को निकालने की जगह हम उनका एक डेटा निकालते हैं और उस डेटा का नाम है औसत। औसत एक ऐसा मान होता है जो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को निर्धारित करता है। मतलब यदि इसका भार 50 किलो है लेकिन हमारे पास औसत आया इसका 25, इसका मतलब ये है कि इसका भार भी 25 किलो ही है। इसका भार भी 25 किलो है, इसका भी 25 है और इसका भी 25 है। हालांकि इनका एक्चुअल भार इनसे ज़्यादा है, इन दोनों का भार 25 से ज़्यादा है और इन दोनों का भार 25 से बहुत कम है, लेकिन औसत उसी डिफरेंस को क्या करता है, कम करता है। यानी औसत सबके अंदर इक्वली उसको डिवाइड करता है। औसत का सबसे ज़बरदस्त मीनिंग ये है कि औसत न तो पक्षपात करता है न कुछ और, वो इक्वली डिवाइड का साइन दिखाता है। मतलब हर एक संख्या को सभी डेटा के अंदर इक्वली डिवाइड करता है। तो औसत के सामान्य सूत्र को इंप्लीमेंट करते हैं इस सवाल के माध्यम से। हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसका औसत निकालना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है औसत का, जनरली हर कोई कर सकता है। तो यदि पता करते हैं इसका औसत कैसे निकलेगा, तो हमें पता है इसका योग करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल सा रूल है। तो यदि हम इनका योग करें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो योग करने का एक सिंपल वे आप सबको पता होगा। जनरली जो सब योग करते हैं हम उससे योग कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्लेटफॉर्म पर कुछ एक्स्ट्रा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है और इनोवेशन आपको सिखाने की भी ज़रूरत है। तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि यदि इसका योग निकालें तो जनरल तरीके से हटकर कैसे निकाल सकते हैं। तो साथियों, यदि इसको ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता है सभी संख्या 300 प्लस है, यानी सभी संख्या 300 से कुछ ज़्यादा हैं। तो हम इनका योग कैसे निकाल सकते हैं? संख्या टोटल है 10, कम से कम सभी संख्या 300 जरूर है, सभी संख्या 300 जरूर है और 300 से कुछ एक्स्ट्रा भी है, और टोटल संख्या कितनी है 10। इसका मतलब कम से कम योग 3000 तो आएगा ही आएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, और हमें उस एक्स्ट्रा का ही मान निकालना है ताकि हमारे पास टोटल मिलाकर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाए और हमें इसको डिवाइड कर देंगे 10 से और ये हमारा आंसर होगा। अब एक्स्ट्रा मान कैसे निकलेगा वो निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा वैल्यू कहाँ से निकलेगी। तो साथियों, हमें पता है कि 50 और 50 100 होते हैं, हर कोई बता सकता है, लेकिन 48 47 कितने होते हैं?
53, 58 कितने होते हैं, इनको यदि जोड़ना पड़े तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत महसूस होती है। क्यों ना हम उसी चीज़ का सहारा लेते हैं कि 50 और 50 100 होते हैं, तो हम भी उसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। साथियों 346 है, ये 50 से 4 कम है। यदि हमें 50 से 4 एक्स्ट्रा कोई संख्या दिख जाए तो वो 50 से एक्स्ट्रा वाली संख्या और 50 से जो कम वाली संख्या, ये दोनों मिलकर अपना मान कितना देंगे, 100 दे देंगे। जैसे 46 और 54 मिलकर हमेशा अपना मान कितना देंगे, 100 देंगे। तो हमें उन्हीं संख्याओं को डायरेक्ट इंडिकेट करना है कि 46 और 54 यदि ये दोनों मिल जाएं, इनमें से 300 तो हमने पहले से कवर अप कर रखा है, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा, यहाँ बचा 46, यहाँ बचा 54, यदि इन दोनों को मिलाकर देखें तो ये अपना मान कितना दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मान आ गया 100। ऐसे यदि और ऑब्जर्वेशन करें तो हमें बहुत सारे मान दिखेंगे। जैसे 353 है तो 347 यदि इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए तो वो अपना मान 100 देंगे, तो यहाँ से एक 100 और आ गया। ऐसे ही यदि और देखें कि 345 है और ये 355 है, 45 और 55 हमेशा अपना मान कितना देंगे, 100, तो यहाँ से भी एक 100 और आ गया। और यदि ऑब्जर्वेशन करें तो देखो अब डायरेक्टली हमें मिल ले रहा 49 के साथ 51 आना चाहिए, लेकिन 51 कहीं नहीं है। तो कुछ और जुगाड़ करते हैं इसमें कि 49 और 48 ये दोनों मिलकर टोटल 50 से कितना कम होगा, ये 2 कम है और ये कितना कम है, 1 कम है। तो टोटल कितने कम हुए, 3। यदि 3 ये दोनों कम है तो 2 ऐसी संख्याएं मिल जाए जो 3 ज्यादा है, तो वो भी अपना मान कितना देंगे, 100 और 100 देंगे। तो यदि इन दोनों को देखें 348, 349, ये टोटल 3 कम है, और इनके साथ 3 एक्स्ट्रा वाली संख्या कौन सी बची, 353 और 350। यदि इन दोनों को ऐड करें तो ये 3 ज्यादा है, इन दोनों को ऐड करें ये दोनों 3 कम है। इनका मतलब ये चारों मिलकर अपना मान 100 और 100 एक्स्ट्रा और देंगे, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा मान मिलेगा। और इसी एक्स्ट्रा मान का टोटल यदि हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना निकल कर आया, 500। तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन में यदि हम सम देखें इनका, तो सम कितना आएगा, 3000 तो यहाँ से प्लस 500 यहाँ, तो टोटल हमारे पास सम आया 3500। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 10। तो अब यदि हम इसका औसत निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास औसत आएगा 3500 डिवाइड 10, और हमारा आंसर आ जाएगा 350। तो आपने देखा कि कैसे एक बड़ा भीड़ तंत्र इस सवाल को सामान्य तरीके से हल करता आ रहा है, और आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन हमारे चैनल का मकसद आपको इस भीड़ तंत्र से अलग करना है। तो साथियों सीखते हैं इसी पैटर्न को एक नए फॉर्मेट के रूप में, मैथ्स के कीड़े के अप्रोच के रूप में। शानदार एक अप्रोच लगाने वाले हैं, और उसी अप्रोच का नाम है डेविएशन। डेविएशन कुछ और नहीं बल्कि एवरेज का प्रैक्टिकली मीनिंग है। तो सीखते हैं डेविएशन को। इसी क्वेश्चन को लेकर आते हैं डेविएशन के रूप में। साथियों डेविएशन क्या कहता है कि आप जो दिए गए नंबर है उनमें से किसी भी एक नंबर को अपना औसत मान सकते हो, चाहे वो सही है चाहे गलत, वो नहीं देखना, कोई भी एक नंबर है उसको आप औसत मान सकते हो। मैंने मान लिया इनमें से कोई एक नंबर है, रैंडमली मैंने कोई भी मान सकता हूँ। मैंने मान लिया 347, मैंने मान लिया कि इसका औसत है वो 347 है। हालांकि है नहीं है, हमें पता है, लेकिन एक बार हमने मान लिया कितना है, 347। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे और इसका सही औसत क्या है वो निकालने की कोशिश करेंगे। साथियों डेविएशन ये कहता है कि आपने जो औसत माना, और प्रैक्टिकली मीनिंग भी ये कहता है कि जो औसत होता है वही सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 347 यदि हमने इसका औसत मानना है तो प्रत्येक संख्या जो यहाँ लिखी गई वो दिखने में औसत के रूप में कितनी है, 347 ही है। तो चेक करते हैं इनको संख्याओं के ऊपर। हालांकि ये 347 कोई संख्या है नहीं इस एक को छोड़कर, तो हम ये चेक करते हैं कौन सी संख्या कितनी कम है या कौन सी संख्या कितनी इससे ज़्यादा है। उसी का नाम डेविएशन है, जिसका हिंदी में नाम होता है विचलन। तो संख्या को चेक करते हैं, 346 है, 347 से कितना कम या ज़्यादा है। यदि कोई संख्या कम होगी तो वो माइनस में आएगी, यदि कोई संख्या इससे ज़्यादा होगी तो वो प्लस में आएगी। तो 346 इससे कितना कम है, 1, तो -1। यहाँ 347 से कितना ज़्यादा है, ये 6, तो प्लस का 6। 349 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 2। 355 से कितना ज़्यादा है, 355 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 8। 345 से ये कितना कम है, माइनस का 2। 350 से ये वाली संख्या 350 से कितनी ज़्यादा है, प्लस का 3। ये संख्या 347 से कितनी ज़्यादा है, प्लस का 6। ये संख्या 347 से न तो ज़्यादा है न ही कम है, यानी 0। और 354 से कितने ज़्यादा है, प्लस का 7। और 348 से कितने ज़्यादा है, प्लस का 1। तो साथियों ये सभी संख्याओं का हमने विचलन निकाल लिया। अब हमें इन विचलन का योग निकालना है। तो करते हैं इनका योग, सभी विचलन का योग। तो माइनस का 1, पहले सभी प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 3
19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 1 33। तो प्लस वाली सभी संख्याएं 33 और माइनस में वाली जो संख्या उनको ऐड करते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और कोई संख्या है नहीं, माइनस का 3। तो टोटल हमारे पास योग कितना है 33 प्लस की और माइनस का 3 यानी प्लस का 30। कितना है विचलन? प्लस का 30। विचलन यदि प्लस का आ रहा है इसका मतलब है कि हमने जो औसत माना है वो औसत एक्चुअल जो उसका औसत आने वाला था उससे हमने कम मान लिया। यदि कोई संख्या में विचलन में प्लस आ रहा है तो हमने जो माना है औसत वो कम है, और यदि कोई संख्या में विचलन माइनस का आ रहा है तो हमने जो संख्या मानी है वो औसत से क्या थी, ज़्यादा मान ली। तो अब हम इसका सही औसत निकालने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसका सही औसत क्या आएगा। तो सही औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो हमने औसत माना था उसमें इस विचलन को ऐड कर देना है, इस विचलन को ऐड कर देना है, लेकिन इस विचलन में सभी संख्याओं के ऊपर ऐड करना है, यानी सभी संख्याओं से डिवाइड होकर ऐड होगा। सभी संख्या कितनी थी 10, तो उन विचलन को सभी संख्याओं पर डिवाइड करके इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो माना गया औसत हमारा कितना था 347 प्लस विचलन कितना है हमारे पास प्लस का 30। यदि यहाँ माइनस का आता तो इस साइन माइनस का हो जाता प्लस का 30, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं टोटल 10, तो डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो 347 प्लस 3 यानी 350। तो यही साथियों हमारा औसत है 350। इसी का नाम है डेविएशन। तो हमने देखा कि हमने जब दिए गए नंबर में से किसी एक नंबर को अज्यूम किया तब हमने इसका सही औसत निकाला 350। लेकिन साथियों ज़रूरी नहीं है कि आप जो दिए गए नंबर हैं उन्हीं में से उस नंबर को चूज़ करो और अपना औसत निकालो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलग प्रकार का कीड़ा होता है, जो दिए गए जो हमने जो सिखाया है उससे कुछ अलग हटकर सोचते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है उन अलग हटकर सोचने वालों को अलग वे से समझाने का। तो हम एक नई अप्रोच वापस लेकर आते हैं, नाम वही है डेविएशन, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो दिए गए नंबर है उनसे अलग हटकर एक नंबर मानते हैं और अभी भी इसका औसत 350 निकाल कर ही दिखाते हैं। तो मान लेते हैं इसका औसत, मैंने माना इसका औसत है वो अब की बार इनमें से नहीं कोई और संख्या मान लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ इसका औसत है 360। मैंने माना कि इसका औसत 360 है। अब हम इसका डेविएशन निकालते हैं कि डेविएशन के फॉर्मेट में इसका आंसर कैसे आएगा 350। तो चेक करते हैं 360 को अप्लाई करते हैं प्रत्येक नंबर के ऊपर। तरीका सेम ही रहेगा, बस हमने सिर्फ नंबर चेंज किया 360। तो चेक करते हैं यहाँ से, ये कितना कम माइनस का 14, ये कितना कम माइनस का 7, ये कितना कम माइनस का 11, ये कितना कम माइनस का 5, ये कितना कम माइनस का 15, ये कितना कम माइनस का 10, ये कितना कम माइनस का 7, ये कितना कम माइनस का 13, ये कितना कम माइनस का 6 और ये कितना कम माइनस का 12। तो हमने देखा सभी जो विचलन आए अब की बार हमारे सभी के सभी विचलन क्या है नेगेटिव आए, और यदि हम इन सब का योग करेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। और जैसा कि मैंने बताया था यदि विचलन नेगेटिव आया है तो इसका मतलब हमने जो औसत माना है वो मूल औसत से या जो हमारा सही औसत आने वाला था उससे हमने ज़्यादा मान लिया, ताकि तभी ये विचलन उसको क्या कर देगा, कम कर देगा और एग्जैक्ट उत्तर में निकाल कर देगा। तो चेक करते हैं इन सभी का विचलन, इन विचलनों का योग निकालते हैं। इन सभी विचलनों का योग कितना आया, -14, -7, -11, 5, 15, 10, 7, 13, 6 और 12। यदि इन सभी विचलनों का यदि हम योग निकालें तो हमारे पास जो योग आएगा वो आएगा -100, -100। और जैसा कि हमें पता है ये जो विचलन का योग होता है वो सभी संख्याओं पर डिवाइड होकर आता है। यानी सभी संख्या कितनी थी 10, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आएगा कितना -10। तो जो सही औसत अब आएगा वो कितना आएगा कि जो हमने औसत माना था वो माना गया औसत और उसमें प्लस करते हैं विचलन को, लेकिन अब की बार विचलन नेगेटिव है तो ये साइन नेगेटिव का आ जाएगा। माना गया औसत हमारे पास कितना 360 और प्लस का चिन्ह, लेकिन विचलन क्या है -10। ये प्लस का चिन्ह इस माइनस को क्या कर देगा नेगेटिव, तो 360 - 10 आंसर कितना है 350। तो साथियों प्रत्येक स्थिति के अंदर चाहे विचलन का हम इन दिए गई संख्याओं में से माने या इन संख्याओं से बाहर माने, लेकिन हमारे औसत के ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट उत्तर में मिलेगा। साथियों डेविएशन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स जो आपको जानना ज़रूरी हैं उनको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें इसका औसत निकालना है। सिंपल है, हर कोई निकाल सकता है। यदि हम इसका सूत्र बेस निकालें, सूत्र से यदि इसको निकालें तो 5 + 3 + 2 + 6/4 16/4 यानी 4। इसका औसत आया कितना 4। यदि इसी क्वेश्चन को हम डेविएशन के ऊपर अप्लाई करें तो डेविएशन से कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनको हमें नोट करना है।
रिजल्ट ये मिलने वाला है कि डेविएशन जैसे हमें पता है दिए गए नंबर में से औसत मान सकते हैं और इनसे बाहर भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। जैसे यदि मैंने इसका औसत मान लिया आपकी बार 4, जो औसत आया एक्चुअल में आया वही मैं इसका औसत मान लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कोई भी नंबर मान सकता हूँ 4, कोई भी नंबर इनमें से मान सकता हूँ और इनसे बाहर भी मान सकता हूँ। मैंने एक 4 माना जो इनसे क्या है, बाहर है। अभी मैं इसका औसत क्या निकाल कर दिखाऊंगा 4। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो हमारा एक्चुअल उत्तर आया है या आने वाला है 4, वही हम औसत के रूप में, डेविएशन के रूप में यदि उसको मान लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखते हैं। 4 यदि हमने इसका औसत माना, डेविएशन लगाएं तो ये कितना कम ज़्यादा प्लस का 1, ये कितना कम माइनस का 1, ये कितना कम माइनस का 2 और ये कितना ज़्यादा प्लस का 2। तो सभी विचलन का यदि योग करें, तो योग हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होगा, यानी विचलन का योग कितना है? 0। और किस में डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर हमारे पास? 4। तो 0/4 कितना है? 0। तो जो सही औसत है, जो हमने पहले अभी एक एग्जाम्पल से सीखा था, क्या आएगा? जो माना गया औसत और प्लस माइनस से जो विचलन होता है, यानी 0। तो आंसर कितना आया? 4। तो साथियों यहाँ एक समझने लायक चीज़ ये है कि जब हम डेविएशन के रूप में उस नंबर को ही एज्यूम कर लेते हैं जो वास्तव में इसका औसत आने वाला था, तो हमेशा विचलन का योग कितना मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जानकारी आपको रखना ज़रूरी है कि हमेशा जो औसत आने वाला हो, यदि आप विचलन में वही औसत मान लेते हो तो हमेशा योग के रूप में कितना मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। और 4 से अलावा कुछ और मानोगे तो यहाँ प्लस या माइनस में कोई संख्या मिल सकती है। साथियों, हमने डेविएशन के बारे में सीखा और इसी डेविएशन का यूज़ करके हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि इन संख्याओं का औसत 16 दे रखा है और इन दी गई संख्याओं का औसत 41 दिया है और हमें क्वेश्चन पूछा है y-x/2 का मान क्या होगा। यहाँ x है और यहाँ y, इन दो का मान हमें निकालना है और फिर इसके अंदर यूज़ करना है और अपना आंसर देना है। चेक करते हैं डेविएशन के फॉर्मेट में इसको कैसे करते हैं। वैसे जनरल तरीका है, जैसे सभी करते हैं वैसे आप कर सकते हो इसको। हमें कुछ अलग अप्रोच से इसको आंसर देना है, वो स्मार्ट अप्रोच सीखते हैं। तो इसने इसका औसत माना है 16, इसने इसका औसत माना है 41। तो औसत के हमें प्रैक्टिकली मीनिंग से पता है, यदि इसका औसत 16 है तो सभी संख्या 16 होनी चाहिए, यदि इसका 41 है तो सभी संख्या 41 होनी चाहिए। तो चेक करते हैं विचलन। तो फर्स्ट जो विचलन है वो चेक करते हैं। फर्स्ट विचलन इस सीरीज से निकलेगा, दूसरा इससे निकलेगा। तो फर्स्ट से हमें विचलन निकालना है। हमारा औसत आ रखा है 16, तो 16 से कंपेयर करते जाते हैं सभी को और चेक करते हैं। 16 और 23, 23 कितना ज़्यादा इससे? प्लस का 7। 15 इससे कितना कम? माइनस का 1। 19 इससे कितना ज़्यादा? प्लस का 3। एक्स तो हमारे पास संख्या है नहीं तो यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। 27 इससे कितना ज़्यादा? 27 इससे कितना ज़्यादा? प्लस का 11। और 18 इससे कितना ज़्यादा? प्लस का 2। तो हमारा जो फर्स्ट विचलन आया वो हम नोट करते हैं। तो चेक करते हैं। देखो 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23, 23 माइनस 1 22। तो यहाँ से विचलन आया प्लस का 22। और हमने एक एग्जाम्पल से इसको सीखा था कि विचलन 0 आता है जब हम जो दिया गया औसत है यदि हम उसी को डेविएशन मान लेते हैं। हमारे पास औसत कितना दे रखा था? 16, और हमने डेविएशन भी कितना माना? 16, क्योंकि हमने सभी संख्याओं को किससे कंपेयर किया है? 16 से। तो हमें सीखा था यदि हमने जो औसत है वही हम डेविएशन मान लेते हैं तो हमेशा विचलन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन विचलन कितना गया हमारे पास? प्लस का 22। ये प्लस का 22 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए था? 0। इसका मतलब इससे कितना कम करना पड़ेगा? माइनस का 22। यदि प्लस के 22 में से यदि माइनस का 22 कम कर दें तो नेट रिजल्ट हमें कितना मिलेगा? 0। और वही विचलन की सही परिभाषा होती है। तो इसका मतलब जो x जो हमारे पास संख्या आने वाली है वो क्या होगी कि जो हमने औसत माना था, हमने माना कितना था? 16। जो हमने औसत माना था वो लिख लेते हैं और जो हमें मिलना चाहिए कितना कम या कितना ज़्यादा मिलना चाहिए वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ आया प्लस का 22, आना चाहिए 0, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? हमें माइनस का 22। तो 16 में से माइनस का 22 कितना आएगा? माइनस का 6। इसका मतलब जो हमने x का मान माना है वो हम यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। अब सेकंड लगाते हैं, इसका विचलन और निकालने की कोशिश करते हैं। इसका औसत कितना है? 41। औसत 41 से है तो सभी से कंपेयर करते हैं। 41 को 37 और 41 को कंपेयर करते हैं कितना? माइनस का 4। 28 41 माइनस का 13। 53 41 प्लस का 12। y है ही, y को अज्ञात संख्या पता नहीं हमें। 42 प्लस का कितना है? 1।
इनका विचलन निकालें तो कितना आएगा, 12 और 1 13, 13 माइनस 13 0, और कितना बचा माइनस का 4, आया कितना माइनस का 4, आना चाहिए कितना 0, तो इसका मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, प्लस का 4, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 4। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमारा जो दिया गया औसत है कितना 41, उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस का 4, यानी यहाँ से कितना आएगा 45। यानी फर्स्ट से x का मान आया कितना माइनस का 6, सेकंड से y का मान कितना आया प्लस का 45, और हमें निकालना है किसका मान, y माइनस एक्स बटे 2 का। तो हम मान निकालते हैं इसका, y माइनस एक्स बटे 2, y का मान 45, माइनस का चिन्ह, x का मान है माइनस का 6 और बटे 2, तो 45 और माइनस माइनस हो गए प्लस 51, 51 बटे 2 यानी 25.5। ये आपका आंसर होगा 25.5। साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और लगाते हैं डेविएशन का यूज़ इसमें हम कैसे कर पाएंगे। वैसे इसको सिंपल वे से भी कर सकते हैं, जो जनरलिस्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लोग वहीं से भी करते हैं, लेकिन हम आज पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट लेकर आ रहे हैं, पूरा मेथड है वो डेविएशन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं इसको डेविएशन से कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है और आज भी यदा कदा ये मिल जाता होगा। तो क्वेश्चन को लेकर आते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सभी हमारे पास परिणाम यानी संख्या कि 30 परिणाम का, तो 30 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 30 संख्याएं हैं और यहाँ पर इनके औसत चल रहे हैं। तो संख्या हमारे पास है 30 पहली, और दूसरी जो संख्या है वो हमारे पास है 20 संख्याओं का, 20 परिणामों का, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं इनका एवरेज यानी औसत। 30 वाले का औसत कितना है 20, और 20 वाले का औसत कितना है 30, और हमें पूछा इन सभी परिणामों का, सभी परिणाम कितने होंगे 30 और 20 50, इन 50 परिणामों का औसत कितना आने वाला है वो हमें निकालना है। तो निकालते हैं डेविएशन से, इसको कैसे करेंगे। डेविएशन को यदि और अच्छे से समझना है तो हम इसमें थोड़ा सा अनुपात का भी यूज कर सकते हैं। मतलब यदि हमारे पास जो संख्याएं होती है, तो डेविएशन के अंदर हमें इनको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो अनुपात एक ऐसा मेथड है जो डेविएशन को चेंज नहीं कर पाता। मतलब यदि कोई संख्या बड़ी है तो आप उनका अनुपात ले सकते हो और अनुपात लेकर उस संख्या को छोटा कर सकते हो। इससे डेविएशन पर या उत्तर पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा कि जब इनका अनुपात लेंगे तो क्या होगा, अनुपात नहीं लें तो क्या होगा। तो मैं पहले करता हूँ दी गई संख्या को एज इट इज़ लेकर, तो मैंने डेविएशन का यूज़ करूँगा। और डेविएशन में आपको पता है औसत जो दिया गया होता है उनमें से मान सकते हो और उनसे बाहर भी मान सकते हो। मैंने मान लिया इनका औसत है, एक तो 30 और एक 20 है, मैंने मान लिया औसत कितना है 20 है, ये मैंने मान लिया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया इनका औसत कितना आने वाला है 20 आने वाला है। अब चेक करते हैं औसत 20 आने वाला है तो डेविएशन लगाते हैं। इसके ऊपर आए, इससे पूछा 20 माना और 20 ये खुद है, तो यहाँ डेविएशन कितना निकला 0, कोई डेविएशन नहीं निकला, खत्म। आओ सेकंड के ऊपर, दूसरा है 30, माना हमने 20 है, इसके पास कितने हैं 30, ये कितना ज़्यादा ले रखा है इसने 10, कितना ज़्यादा ले रखा है 10, लेकिन ये 10 ज़्यादा है वो कितने लोगों पर ज़्यादा है पीछे, इसके पीछे लोग कितने हैं इसके पास पीछे लोग कितने हैं 20, यानी ये 10 जो ज़्यादा आया वो 20 लोगों पर ज़्यादा है। तो कुल एक्स्ट्रा कितना निकला हमारे पास, कुल एक्स्ट्रा कितना निकला वो चेक करते हैं। देखो यहाँ से डेविएशन 0 और 0 अप्लाई करेंगे, इसके पीछे लोग कितने 30, तो 0 मल्टीप्लाई 30, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ डेविएशन निकला प्लस का 10, ये 10 है वो कितने लोगों पर एक्स्ट्रा है 20 लोगों पर, ये 10 है वो 20 लोग बांटेंगे टोटल, और टोटल ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है उनका क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कितने 30 और 20 50, 30 और 20 50, ये विचलन निकल कर आ गया या एक्स्ट्रा मान निकल कर आएगा। तो 0 प्लस यहाँ से हुआ 200 और बटे 30 और 20 कितने हो गए 50, तो आंसर आ गया कितना 4। तो इसका मतलब जो हमारा सही औसत है वो कितना आने वाला है, तरीका वही है जो हमने माना था, हमने माना कितना 20, और जो विचलन हमारे पास आया प्लस का है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस, आंसर आ गया कितना 24। तो यही हमारा आंसर होगा। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसमें कम से कम कैलकुलेशन होगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा रेशियो का यूज़ करके भी और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि हमें बेसिक थोड़ा सा रेशियो का यदि यूज़ कर पाएँ तो इसी क्वेश्चन में जो बड़ी कैलकुलेशन हुई थी उसको हम कम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे किया जा सकता है। हमारे पास संख्या है 30 और 20 और इनका जो गिवन औसत दे रखा है वो हमारे पास है 20 और 30। यदि हम इन संख्याओं को औसत ले लें
औसत लेने से आंसर पर कभी फर्क नहीं आएगा, इसी को हम चेक करने वाले हैं। यदि इन संख्याओं को, क्योंकि संख्या अभी तो छोटी है, इससे भी बड़ी भी आ सकती है, तो जब इनका औसत लिया जा सकता है ना, औसत यदि निकालें तब इनका यदि हम रेशियो ले लें तो ये संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्याएं कैलकुलेशन के अंदर आसान होती है। तो इनका औसत यदि इनका अनुपात निकालें तो अनुपात कितना आएगा, यहाँ से 3:2। यानी हमने यही मान लिया कि संख्या 30 और 20 नहीं है, पहली संख्या तो 3 है, दूसरी संख्या 2 है। लेकिन यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते अनुपात, क्योंकि औसत दे रखा है, वही हमें मानना पड़ता है। हम संख्याओं के ऊपर अनुपात लगा सकते हैं, इनके ऊपर अनुपात नहीं लगा सकते। अब हम वापस डेविएशन का यूज़ करते हैं और चेक करते हैं इसका आंसर वही आता है या अलग आता है। डेविएशन लगाते हैं, सेम वही तरीका। हमने मान लिया डेविएशन से इसका आंसर कितना है, मान लिया हमने इसका कितना है 20 है, मान लेते हैं इसका आंसर 20 है। 20 है तो इससे कंपेयर करेंगे, इसके ऊपर कंपेयर करेंगे। 20 जब इसके ऊपर आया तो न तो ये ज़्यादा है न कम, 0। 0 कितने लोगों पर कम या ज़्यादा, 3 लोगों पर ज़्यादा। तो एक्स्ट्रा या जो विचलन हम निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं, 0 आया यहाँ से विचलन, और कितने लोगों पर एक्स्ट्रा था, 3 पर। प्लस यहाँ जब देखा इसके पास आए, 20 को मानकर इसके पास आए तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 10 ज़्यादा। लेकिन ये 10 कितने लोगों पर ज़्यादा है, 2 लोगों पर ज़्यादा है। यानी ये 10 है वो 2 लोगों पर बंटेगा। और टोटल कितने हैं लोग, 20 और 30 नहीं रहे, अब लोग कितने हो गए, 3 और 2, 3 और 2। तो यहाँ से निकल कर आएगा 0 + 10 × 2 20, और बटे 3 और 2 5, तो 20/5 यानी 4। इसका मतलब जो सही औसत है हमने जो आना चाहिए हमारा वो आएगा सही औसत, जो हमने माना कितना 20, और जो हमारे पास डेविएशन निकल कर आया वो कितना है +4, तो आंसर होगा 24। यही आंसर है। तो देखा, अनुपात का यदि यूज़ करें तो आंसर पर कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी कम की जा सकती है। तो साथियों, आज हमने देखा, अपने पहले एपिसोड के माध्यम से औसत के अंदर हमने डेविएशन का यूज़ करके 3 क्वेश्चन को हल किया। बाकी के कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम आगे नेक्स्ट सीरीज़ चलेगी औसत की, उसके अंदर हल करेंगे। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।